कौन प्यार करेगा, कौन प्यार करेगा। हाँ, पुलिस आएगी और जिसने भी दादी माँ के पर्स से हार चोरी करा है, पुलिस अपना आप उसका राज उगलवा लेगी। बेटा लक्ष्य, मैं तो कहता हूँ बिना सोचे समझे 1 मिनट की देरी किए बगैर पुलिस को इंक्वायरी के लिए एकदम बुला लो। चाचा को भतीजे के प्रति बड़ी हमदर्दियों वाले मार रही है। ये पप्पा जी को क्या हो गया है? हम दोनों को फंसाने के लिए इतने उत्सुक हो रहे हैं। लक्ष्य बेटा, पुलिस को तो बुला ले। मगर क्या दाई माँ, यही कि राय हवेली में पहली बार पुलिस आ रही है, वो भी चोरी की इंक्वायरी के लिए। हाँ लक्ष्य बेटा, पार्वती बिल्कुल ठीक कहती है। यदि राय हवेली में पुलिस आई तो राय खानदान की इज्जत नीलाम हो जाएगी और अखबारों की सुर्खियां बन जाएगी और राय हवेली की इज्जत आकाश से फर्श पर आ जाएगी और साथ ही राय खानदान के पूर्वजों की आत्मा विचलित हो जाएगी। लक्ष्य बेटा, मैं तो कहता हूँ ये केस पुलिस को गुप्त तरीके से सौंप देते हैं या कोर्ट में अर्जी देकर सीआईडी को सौंप देते हैं। सीआईडी चोरी करने वाले को पाताल से भी ढूंढ लेगी। मुझे तो लगता है इनका दिमाग चल गया है। पहले इनकी कुंडली के दोष निकालने पड़ेंगे, वरना इनकी जुबान से लक्ष्य के लिए शहद टपकता रहेगा। ये तो चाचा आप सही कह रहे हो, सीआईडी ठीक रहेगी। लक्ष्य बेटा, एक बार और विचार कर लो। यदि राय हवेली की प्रतिष्ठा पर आंच आ गई तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। ठीक है दादी माँ, मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ और आपकी बातों का समर्थन करता हूँ, पर दादी माँ अगर कल तक हार नहीं मिलता तो मैं सीआईडी तक जरूर जाऊंगा। लगता है लक्ष्य की दादी माँ आज आएगी ही नहीं। सुहानी, बड़े लोग आखिर बड़े ही होते हैं, न वे छोटे लोगों पर ध्यान देते हैं न छोटी बातों पर। आप कुछ भी कहो जी, मेरा मन तो ये कहता है कि हमारी परी बेटी की किस्मत राय हवेली से जुड़ी है। अरे परी बेटा, मुंह लटका के घूम रही है? कुछ नहीं मम्मी, बस मन सा नहीं लग रहा। बेटी, मैं जानती हूँ तेरी बेचैनी की वजह क्या है। आप मेरी मम्मी हो, आपकी गोदी में खेली हूँ मैं। मेरी परेशानी आप नहीं समझोगी तो कौन समझेगा? बेटी परी, क्या सिर्फ माँ की गोद में खेली हो? मैं भी तो तेरा पिता हूँ और तुझे पता है बचपन में मैंने तुझे अपने हाथों में लेकर झूले की तरह झुलाया है। पापा, मम्मी मेरी हर बात समझती हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि आपने मुझे कम झुलाया है, इसलिए आप मेरी फीलिंग्स ही नहीं समझ पाते। कुछ समझा आप? मुझे तो ऐसा लगता है परी बेटी के हाथ पीले करने का समय आ गया है। हम दोनों ही राय हवेली चलते हैं, कम से कम माँ जी के मन को टटोलने का मौका तो मिलेगा कि उनके मन में चल क्या रहा है। तुम कहती हो तो ठीक है। अच्छा ये बताओ, कब चलना है? भाई बेटी का घर बसाना है तो जूते तो घिसने ही पड़ेंगे। कल चलते हैं। ठीक है। हे भगवान, अब क्या होगा?
ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, सारा प्लान ही चौपट हो गया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मिताली के ब्याह की खुशी मातम में बदलती दिखे है। बुआ जी, आपकी तबीयत तो ठीक है? पानी लाऊं आपके लिए? नहीं मिताली, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे पानी की बोतल सीधा हॉस्पिटल में चढ़वानी पड़ती दिखे है। ये सारी करनी हमारे सर पे आके पड़ गई। फूफा जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी लक्ष्य को भड़काने में। जैसे ही लक्ष्य शांत होता था, फूफा जी पुलिस की चिंगारी लगा देते थे और भड़का देते थे। अब क्या होगा बुआ जी, हार तो हमारे ही पास है ना। तेरे फूफा जी शैतान का पूरा किरदार निभा रहे हैं। मुझे तो अब उनकी नस कसनी पड़ेगी, घोड़े की तरह दुलत्ती जो मार रहे हैं। बुआ जी, फूफा जी के बारे में बाद में सोचना, पहले हार के बारे में सोचो कि हार कैसे वापस करना है, या फिर सीआईडी के हाथों चोर बन के पकड़े जाना है। मिताली, हवेली की नाक कटने का सवाल है। हार तो वापस देना पड़ेगा, लेकिन कैसे? मैं कुछ सोचती हूँ। अरे मिताली बेटा, मीनू, क्या बात हुई? क्यों दोनों पसीना पसीने हो रहे हो? तुमने थोड़ी चोरी की है और बाकी सीआईडी अपने आप उगलवा लेगी। हे भगवान, यूं ही तो मेरी किस्मत फूट गई। अब क्या होगा? पता है, जब से हार चोरी हुआ है, लक्ष्य बेटा इतना परेशान रहता है, मुझसे तो उसका दुख भी नहीं देखा जाता। मेरा तो कलेजा ही फट जाता है कि अपने बच्चे के लिए मैं क्या कर दूं। बेचारा ऐसे रहता है, पता नहीं हार कब मिलेगा, और जैसे मिलेगा ना, मेरा बच्चा फिर से खुश हो जाएगा, है ना मिताली? हाँ हाँ बुआ जी, बिल्कुल सही कह रही हो। एक तो पुलिस की टेंशन और ऊपर से हवेली की इतनी बदनामी, और बुआ जी की तो देखो कितनी तबीयत खराब हो रही है। सही कह रही हो ना बुआ जी? हाँ, देखना जरा कितना कितना बुखार हो रहा है मुझे, और सर में तो बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है टेंशन की वजह से। हाँ हाँ, हो रहा होगा। इस टेंशन में तो चच्चों को बुखार हो जा। मिताली, तेरे फूफा जी का तो दिल इतना पत्थर का है, वो तो भगवान ने मेरा ही दिल इतना मोम का सा बनाया है कि लक्ष्य की टेंशन की वजह से फटा जा रहा है बिल्कुल। मीनू, आज से पहले तो तुम्हारे मन में ना आया लक्ष्य के प्रति इतना प्यार। ये हमदर्दी की सुनामी कहाँ से आ गई आज? आपने तो कभी ये भी एहसास नहीं किया कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती और तुम बाप नहीं बन सकते। अरे, जिसे अपने बाप ना बनने का एहसास ना हो, वो किसी एक औरत के दर्द का क्या एहसास करेगा? और कुछ याद दिलाऊं या इतना ही काफी है? अरे बस बस मीनू, सब कुछ तो तुमने कह दिया, और क्या कहोगी? जाओ आराम कर लो, या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? हे भगवान, तूने कैसी कसम कसम उलझा दिया। माता पिता और दादी के आशीर्वाद से तूने इतना दिया है कि जिंदगी में सुकून के सिवा कोई कमी नहीं है। न जाने कौन है जो मेरे और राय हवेली के सुकून को तार तार करना चाहता है। किससे फरियाद करूं, किसको गले मिलकर रहूं। ले देकर एक दादी माँ है जो मेरी पल पल की उलझनों को महसूस करती है, लेकिन उनकी भी अपनी आशाएं जो मुझसे लगाई बैठी। मैं क्या करूं, क्या करूं? आरवती,
आज मेरा मन बहुत दुखी है। मैं कितनी प्रसन्न थी, कितनी उत्साहित थी कि लक्ष्य का रिश्ता पक्का करके परी को भेंट स्वरूप हार देकर आऊंगी। इस खुशी में मुझे ना तो नींद आ रही थी और ना भूख लग रही थी। बस जल्द से जल्द परी से मिलने की इच्छा थी। पार्वती, मेरा मन कर रहा था कि मैं पंछी की तरह उड़कर परी के पास पहुंच जाऊं, किंतु मुझे क्या पता था कि मेरे खुशियों के बाग पर कोई गिद्ध नजर गड़ाए बैठा है। बड़ी माँ, आप भगवान पे विश्वास रखिए। राय हवेली और आपकी खुशियों को कोई नहीं छीन सकता। और वैसे भी अगर हार नहीं मिला तो सीआईडी वाले उन अपराधियों को बख्शेंगे नहीं और राय हवेली के सम्मान में आंच भी नहीं आएगी। तू कहती तो ठीक है पार्वती, लेकिन अगर राय हवेली में से ही कोई सदस्य चोर निकला तो वो कैसे मुझसे आंख मिलाएगा? बड़ी माँ, अगर हार गुम करने वाले को अपनी इज्जत का थोड़ा सा भी ख्याल होगा ना, उसका स्वाभिमान जिंदा होगा, तो हमें हार मिल जाएगा और फिर उसके बाद हम परी बेटी के घर चलेंगे। यूं तो राय हवेली में जमीन जायदाद और पैसों की कोई कमी नहीं है, पर राय हवेली की मान और प्रतिष्ठा का अपमान होना बहुत घृणित कृत्य है पार्वती। बड़ी माँ, आप भगवान पे भरोसा रखिए, बहुत जल्दी बहुत अच्छा होगा। मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए ले आऊं, आपको थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। मन तो नहीं कर रहा पार्वती, पर तू कहती है तो चल ले आ कुछ। जी बड़ी माँ। परी की माँ, क्या यही है राय हवेली? हाँ जी, यही है राय हवेली। चलो अंदर चलते हैं। ये तुम क्या कह रही हो? ऐसे कैसे अंदर चले जाएं? मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही है इतने बड़े महल में कदम रखते हुए। मेरे तो पैर कांप रहे हैं। बाबूजी, आपको किससे मिलना है? हमें माँ जी से मिलना है। अच्छा, माँ जी से मिलना है। आप लोग कहाँ से आए हो? उनसे कहना परी की माँ सुहानी मिश्रा और उनके पति आए हैं। ठीक है जी, मैं माँ जी से पूछ के आता हूँ, आप यहीं रुको। गोपाल, क्या बात है? जी, बड़ी माँ जी से कोई मिलने आया है। कोई मिलने आया है? हे भगवान, कहीं लक्ष्य ने सीआईडी वाले तो नहीं भेज दिए? गोपाल, कौन मिलने आया है? कुछ तो नाम बताया होगा। एक आदमी है, एक औरत है। औरत अपना नाम सुहानी मिश्रा बता रही है। सुहानी मिश्रा, गोपाल जाओ और उन्हें आदर सम्मान के साथ लेकर आओ। जी बड़ी माँ जी, अभी भेजता हूँ। पार्वती,
ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि हमारा इंतजार करके वो खुद ही हमारे घर आ गए दोनों। हाँ बड़ी माँ। माँ जी ने आपको अंदर बुलाया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। माँ जी नमस्ते। नमस्ते। बड़ी माँ जी नमस्ते। नमस्ते। आओ दिवाकर, बैठो। सुहानी, तुम भी बैठो। माँ जी। सुहानी, ये तो बहुत अच्छा किया कि तुम दोनों खुद ही आ गए। मैं तो तुम दोनों को और परी बिटिया को याद कर ही रही थी। माँ जी, आपने हमें याद किया और हम चले आए। बड़ी माँ जी, बहुत मन था आपका दर्शन करने को। अच्छा, अब ये बताओ, मेरी पौत्र वधू परी कैसी है? जी माँ जी, परी बिटिया बिल्कुल ठीक है और अब तो आपने उसे अपनी बहू मान ही लिया है। हाँ दिवाकर, वो तो मेरे मन में पहले से ही बसी हुई है। बस अब तो मैं ये चाहती हूँ जल्दी से परी को लक्ष्य की दुल्हन बनाकर अपने घर में ले आऊं, ताकि मेरा आंगन उसकी पायल की रुनझुन से चहक उठे। माफी चाहता हूँ माँ जी, छोटा मुंह और बड़ी बात। हाँ दिवाकर, निसंकोच कहो जो कहना चाहते हो। बड़ी माँ, हम तो बहुत गरीब हैं, इतना बड़ा सपना तो हम देख भी नहीं सकते। बड़ी माँ जी, आपने तो हमारे मन का बोझ हल्का कर दिया। हम तो बहुत घबरा रहे थे कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। ऐसा ना कहो दिवाकर, अमीरी गरीबी कुछ नहीं होती। बस व्यक्ति के संस्कार अच्छे होने चाहिए, विचार अच्छे होने चाहिए, बाकी सब तो भगवान पर छोड़ देना चाहिए। जी बड़ी माँ। अच्छा, अब ये सब छोड़ो और मेरी बात ध्यान से सुनो। सुहानी, मैं सोच रही हूँ कि अब जल्द से जल्द परी को लक्ष्य की दुल्हन बनाकर घर ले आऊं। पर बड़ी माँ, इतनी जल्दी क्यों? अब मेरी उम्र ढल रही है, ना जाने कब आंखें बंद हो जाएं। उससे पहले मैं चाहती हूँ कि लक्ष्य को दूल्हा बना हुआ देखूं, परी को ब्याह कर अपने घर लाऊं और उसे सारी जिम्मेदारी सौंप दूं। आप तो जानते हैं, लक्ष्य मेरे खानदान का इकलौता वारिस है। उसका घर बस जाए और वो सारी जिम्मेदारी संभाल ले, बस इसके बाद मेरी कोई इच्छा शेष नहीं है। ये तो आप ठीक कह रही हैं। आपका घबराना स्वाभाविक है। जैसा आप ठीक समझे आदेश करें। तब ठीक है, आप लोग विवाह की तैयारियां करो। विवाह परसों ही होगा दिवाकर। बस 5-7 रिश्तेदारों को बुलाकर मैं जल्द से जल्द इस
कार्य को संपन्न कराना चाहती हूँ। जी माँ जी, अब हम भी घर जाकर तैयारी में लगते हैं। पार्वती, जाओ इनके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करो। नहीं माँ जी, अब हमें चलने दीजिए, बहुत काम है, एक ही दिन तो बीच में है। जी बड़ी माँ, अब तो 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं है। ठीक है, और परी बिटिया को मेरा खूब सारा प्यार देना, और मैं सुहानी कपड़े और गहने भेजूंगी पार्वती के हाथ। अगर परी बहू को पसंद ना आए तो मैं बदलवा दूंगी। जैसा आप चाहेंगी माँ जी, ऐसा ही हो जाएगा। हाँ बड़ी माँ जी, हम आपके साथ हैं, आपका जो भी फैसला होगा हमें मंजूर है। अच्छा, चलते हैं। अच्छा, नमस्ते जी। नमस्ते। बुआ, मिताली कह रही तुम्हार। जी बुआ जी, जो बाहर कूड़ेदान है ना उसमें डाला है। अच्छा ये बताओ, कूड़ेदान में हाथ डालते हुए तुम्हें किसी ने वहां देखा तो नहीं? नहीं नहीं, किसी ने नहीं देखा, बल्कि गोपाल काका है ना, शायद कहीं बाहर गए हुए हैं। लोन में ना पूरा सन्नाटा था। आज शाम को लक्ष्य की वार्निंग का समय समाप्त हो रहा है, फिर इस बवंडर का खूब मजा लेंगे। अरे बवंडर छोड़ो, पहले उस हार की सोचो। अगर वो हार गोपाल काका के हाथ लग गया तो? नहीं, गोपाल के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, और वैसे भी वो बहुत ईमानदार और वफादार इंसान है। जितना उसके शरीर में खून है ना, उतना तो राय हवेली का नमक भरा हुआ है उसके शरीर में। पर बुआ जी, मन तो नहीं कर रहा था हार कूड़ेदान में डालने का। फिलहाल हार डालना जरूरी था। अगर कुछ ऊंच नीच हो भी जाएगी तो हमारे सर से बला उतर जाएगी और उस गोपाल के सर पे चढ़ जाएगी। चाचा, चाची को आवाज लगाओ। मीनू, मिताली, दोनों इधर आओ। मिताली, तेरे फूफा की आवाज अब तो ऐसे लगती है जैसे गोली सीधी मेरी तरफ ही आ रही हो। देखना तो पड़ेगा क्यों आवाज लगाई। चल जल्दी चलो। दादी माँ, राय परिवार में जितने भी सदस्य हैं वो सब यहाँ इकट्ठे हो गए हैं, और जो कल मैंने आपको वार्निंग दी थी कि कल तक हार मिल जाना चाहिए, वो हार अभी तक नहीं मिला। अब समय आ गया, मैं पुलिस को और सीआईडी को इन्फॉर्म जरूर करूंगा। कर दो बेटा, अब सोचने समझने का समय नहीं बचा है। अब हार चोरी हुआ है, किसी दिन लोकर चोरी हो जाएगा। इन चोरों पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। ये राय हवेली के अस्तित्व का सवाल है, वरना राय हवेली आम लोगों के घरों की गिनती में शुमार हो जाएगी। हाँ बेटा लक्ष्य, तेरे चाचा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रुपया पैसा जायदाद चली जाए तो वापस आ जाती है, पर इज्जत नीलाम हो जाए तो बहुत मुश्किल है उसे दोबारा पाना।
हीरे का हार? अच्छा, हमारे यहाँ जो मेहमान आए थे उनका रह गया होगा। बड़ी माँ जी को दे के आता हूँ। लक्ष्य बेटा, अब तो पुलिस को बुला ही लो। दादी माँ, आप सबर का बांध टूट गया। मैं पुलिस को फोन कर रहा हूँ। बड़ी माँ, मैं बगीचे की सफाई कर रहा था, मुझे वहां ये हीरे का हार मिला है। मैं वहां सफाई कर रहा था, हमारे यहाँ जो मेहमान आए थे शायद उनका गिर गया होगा। गोपाल काका, ये हार मेहमानों का नहीं है, ये हार हमारा है जो गुम हो गया था। आप जाओ। जी बाबूजी। लक्ष्य बेटा, अब हार मिल गया तो तू सब कुछ भूल जा। किसी पर भी इल्जाम लगाने का कोई फायदा नहीं है अब। माँ जी सही कहती थी कि भला यहाँ से हार कहाँ जाएगा। मुझे तो सदमा ही आ गया था। अगर ये हार नहीं मिलता मुझे तो पक्का टेक ही पड़ जाता। अरे आखिर राय हवेली की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। लक्ष्य बेटा, हार मिल गया, बड़ी अच्छी बात है। पर मेरी समझ में एक बात नहीं आई, इतना कीमती हार गार्डन में पहुंचा कैसे? हार के ना तो पैर लगे हैं, ना कोई कंप्यूटर चिप, तो चमत्कार ही हो गया। अब इन्हें गड्ढे मुर्दे उखाड़ने के कीड़े ने फिर से काट लिया। इनका मुंह ही सिलना पड़ेगा। ठीक है बेटा, अब आप सब लोग आराम करो। जी दादी माँ, आप ठीक कह रही हो। लेकिन दादी माँ, कुछ न कुछ तो बात जरूर है। अब पूरे परिवार को सचेत रहने की आवश्यकता है। ठीक है, अब हार मिल गया तो अब सब लोग आराम करो। चल पार्वती। अगले हफ्ते देखें। मैं भी जीती हूँ, मुझे ये शादी बिल्कुल नहीं करनी। आज मैं टूट कर बिखरा, सांस भी टूट जाएंगी। खुदा तेरी ये मन मर्जी मुझे कितना रुलाएंगी। कौन प्यार करेगा कला निकेतन देहाती यूट्यूब चैनल पर हर शनिवार रविवार शाम 5 बजे।